Hello, very warm good morning to all of you. Now we have to start the next unit, the unit number 5, chapter number 13, organism and reproduction. ओके तो इस चैप्टर में हम लोगों को पूरा पढ़ना है ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन क्या होती है। तो ऑर्गेनिज्म क्या है, पॉपुलेशन क्या है, कैसे पॉपुलेशन बनती है, इकोलॉजी क्या है। तो हमको इस पूरी यूनिट में इसको स्टडी करना है। ओके तो सबसे पहले हम बोलेंगे कि सिंगल ऑर्गेनिज्म जो होता है कैन नॉट लिव अलोन। कोई भी सिंगल ऑर्गेनिज्म जो है वो इस अर्थ पे सिंगल ऑर्गेनिज्म अकेला नहीं सर्वाइव कर सकता, क्योंकि उसको इंटरडिपेंडेंसी शो करती है। एक ऑर्गेनिज्म का रिलेशनशिप जो होता है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से कराता है। तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वी डील विद डिफरेंट प्रिंसिपल दैट कंट्रोल द रिलेशनशिप ऑफ वेरियस लेवल। अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म के लेवल जो हैं वो लेवल के अकॉर्डिंग जो है वो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या स्टेबलाइज कर रहा है, रिलेशनशिप। वो कहलाती है आपकी इकोलॉजी। क्या कहलाएगी आपकी इकोलॉजी। ओके तो इकोलॉजी के अंदर हम लोग हर तरह के अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो हैं उन ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर पाते हैं। तो इकोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। इकोलॉजी जो है वो ब्रांच ऑफ साइंस है या बायोलॉजी है, जिसमें हम लोग हर ऑर्गेनिज्म को अलग अलग लेवल पे क्या कर सकते हैं, इंटर रिलेशनशिप से स्टडी कर पाते हैं। ओके तो दैट इज़ इकोलॉजी। उसके बाद हम लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट टॉपिक है हमारे पास, ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट। ओके तो इकोलॉजी में हम लोगों ने पढ़ा कि स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन अमंग द ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या शो कर दिया, इंट्रैक्शन शो कर दिया। तो इंट्रैक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ वन ऑर्गेनिज्म विद द अदर, एक ऑर्गेनिज्म का इंट्रैक्शन दूसरे ऑर्गेनिज्म से, दैट इज़ बायोटिक और अबायोटिक। वो बायोटिक भी हो सकता है, अबायोटिक भी हो सकता है। तो वो कहलाती है दैट इज़ नोन एज द इकोलॉजी। ओके अब इकोलॉजी बनी कैसे। तो सबसे पहला स्मॉलेस्ट की बात करें, इस अर्थ पे सबसे छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वहाँ पढ़ चुके हैं। इस तरह से होता है, पहले सेल होती है, फिर सेल से क्या होता है, टिश्यू बनता है, टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है, इंडिविजुअल बनता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, ये डेट इज़ द ऑर्गेनिज्म। व्हाट इज़ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म की बात की जाए तो इट रिफर्स टू दैट लिविंग कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट एट द इंडिविजुअल लेवल। एक पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा, तो अमीबा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक इंडिविजुअल लेवल पर है, वो एक पर्टिकुलर प्लेस पे वो क्या कर रहा है, सर्वाइव कर रहा है। इट फॉर्म द बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी। तो इस यह पूरी इकोलॉजी है। तो इस इकोलॉजी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगी, ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजी। अब ये सारे ऑर्गेनिज्म जब आपस में मिलते हैं, ढेर सारे अमीबा की जो हैं वो अगर मिलते हैं तो क्या बनाएंगे, पॉपुलेशन बनाएंगे। सो रिफर्स टू द सम ऑफ टोटल ऑर्गेनिज्म। सारे ऑर्गेनिज्म का जो सम होता है, हैविंग सिमिलर फीचर, इन सबका फीचर क्या है, सिमिलर। पोटेंशियल इंटरब्रीड अमंग देमसेल्फ, ये आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। तो दे इंटरब्रीड देमसेल्फ प्रोड्यूस द फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, और इससे जो बनेगी वो क्या बनेगी, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बनती है, वह कहलाती है पॉपुलेशन। सो पॉपुलेशन रिफर्स द सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म हैविंग सिमिलर फीचर, इनका फीचर सेम है। पोटेंशियल इंटरब्रीड अमंग देमसेल्फ, वो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, प्रोड्यूस द फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। और वो जो ऑफस्प्रिंग भी प्रोड्यूस करेंगे वो कैसे प्रोड्यूस करेंगे, फर्टाइल। अब नेक्स्ट है कम्युनिटीज़। जब सारी पॉपुलेशन आपस में मिलती है, ओके तो ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन नोन एज द कम्युनिटी। सारी पॉपुलेशन जब आपस में मिलेगी तो क्या बनाएगी, दैट इज़ द कम्युनिटी। छोटी छोटी पॉपुलेशन का आपस में मिलकर और क्या बनाना है, पॉपुलेशन। जैसे यहाँ पर ह्यूमन बीइंग पॉपुलेशन हो गई, यहाँ दूसरे एनिमल डॉग की हो गई, काऊ की हो गई। तो ये सारी पॉपुलेशन जब आपस में मिलती है तो क्या बनाती है, कम्युनिटी। इसके अलावा भी एक और है कि ह्यूमन बीइंग इंडिया के हैं, ये पाकिस्तान के हैं, ये जो है हमारे भूटान के हैं, ये इंग्लैंड के हैं। तो ये सारी असेंबली पॉपुलेशन, डिफरेंट स्पीसीज़ की पॉपुलेशन, ह्यूमन बीइंग की स्पीसीज़ की भी बात करें जो एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया पे सर्वाइव कर रही है, वो कहलाती है कम्युनिटी। अ लार्ज यूनिट विच इज़ कंसिडर्ड मेजर वेजिटेशन टाइप, एक ऐसा एरिया जो कि मान लीजिए ये हम आइलैंड की बात करें तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर क्या कर रहा है, ढेर सारी वेरियस टाइप जो हैं वह फ्लोरा की सॉरी फाउना की एक पर्टिकुलर प्लेस पे सर्वाइव कर रही है। वो क्लाइमेट हो सकता है, कौन सा क्लाइमेटिक जोन होगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो सकता है, डाइसियस फॉरेस्ट हो सकते हैं, कोस्टल डेजर्ट हो सकते हैं।
तो लार्ज यूनिट विच कंसिस्ट ऑफ मेजर वेजिटेशन, एक बड़ा सा एरिया जहाँ पर सबसे ज़्यादा वेजिटेशन देखने को मिलता है वह क्या कहलाता है, बायोम्स कहलाता है। ओके, अब हम लोग वापस बात करेंगे इन्वायरमेंट की। तो इन्वायरमेंट को हम लोगों ने क्या कहा था, हमको इसमें स्टडी करना है इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट इज़ द टर्म एज टोटल सम ऑफ एक्सटर्नल कंडीशन। इन्वायरमेंट क्या है, टोटल सम किसका, एक्सटर्नल कंडीशन का। एक्सटर्नल कंडीशन क्या है भाई, हमारी एक्सटर्नल कंडीशन है हमारी बायोटिक और अबायोटिक। ओके, तो टोटल सम ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक कम्युनिटी विच रिफर्स टू द इन्वायरमेंट, जहाँ पर किसी भी ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने पर, रिप्रोडक्शन करने पर वो इन्फ्लुएंस करता हो। तो सारी जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से अडेप्ट देमसेल्फ इन सर्वाइवल, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे सर्वाइव करने के लिए वो क्या करते हैं, अडेप्टेशन करते हैं। अडेप्टेशन में वो उस इन्वायरमेंट में, चाहे वो आपने देखा होगा कि पोलार बियर क्या करता है कि उसको सर्वाइव करने के लिए ठंडे टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, तो उसने अपने बॉडी पे फीदर बना दिए, फैट का डिपोजिशन कर दिया, तो ये सारी कंडीशंस क्या हो जाती है, उसकी बॉडी पर इफ़ेक्ट करती है। ओके, तो नाउ नेक्स्ट वन अगर हम बात करें, इसी में हमको ग्राफिकल नोटेशन देखना है। इस ग्राफिकल नोटेशन पे आप बोल रहे हैं कि सीजनल वेजिटेशन टुगेदर इन एनुअल वेजिटेशन प्रेसिपिटेशन बोथ रेन स्नो, एक पर्टिकुलर पे सीजनल वेरिएशन आ रहा है, चाहे वो रेन के फॉर्म में हो, बर्फ़ के फॉर्म में हो। फॉर्मेशन ऑफ मेजर बायोम्स, वो बायोम्स बनाता है, सच एज डेजर्ट, अगर वहाँ पर बरसात नहीं गिरती तो हो सकता है डेजर्ट हो, अच्छी बरसात गिर रही है तो रेन फॉरेस्ट हो, और टूना प्लेस भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि ग्राफ एग्ज़ाम में पूछा जाता है इसको लेबल करने के लिए। तो हमारे पास जो है यहाँ पर देखेंगे सबसे ज़्यादा जो है वो रिप्रेजेंटेशन किसका बता रहा है, टेम्परेट फॉरेस्ट का। ये देखिए, ये रीज़न किसका है, टेम्परेट फॉरेस्ट का। उसके बाद नेक्स्ट है अल्पाइन एंड आर्टिक फॉरेस्ट, बस को लेवलिंग करना है। कॉर्निफेरस फॉरेस्ट, आपके पास कॉर्निफेरस फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, और यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेजर्ट और सम गुड अमाउंट और गुड एरिया ऑफ द ग्रासलैंड, कुछ अमाउंट में गुड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रासलैंड को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो ये हमारे पास जो है वो सारी प्लेसेस। इसके अलावा भी बहुत से ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वह डीप द ओशन, टॉरेट स्ट्रीम, हाई माउंटेन टॉप, बॉइलिंग थर्मल स्प्रिंग, और इसके अलावा इंटेस्टाइन ऑफ हैबिटेट 100 माइक्रो, हमारे इंटेस्टाइन, एनिमल के इंटेस्टाइन में बहुत सारे हज़ारों ऑर्गेनिज्म भी क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। तो दिस वन, उसके बाद हम इसमें ही बात करेंगे। नेक्स्ट वन है आपकी, अब कंडीशन स्टार्ट हो जाती है। तो कंडीशंस क्या है, फर्स्ट वन इज़ द मेजर अबायोटिक फैक्टर। कौन कौन से मेजर अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं जो कि इफ़ेक्ट करते हैं। पहला होता है टेम्परेट जोन, फर्स्ट वन होता है टेम्परेचर, सॉरी। ओके, पहला हमारे पास क्या हो गया, टेम्परेचर। तो इन मोस्ट इकोलॉजिकल कंडीशन, जो भी इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंट कंडीशन है, इट इज़ वेरी सीजन ऑन लैंड एंड डिक्रीज प्रोग्रेसिवली फ्रॉम द इक्वेटर टू पोल। टेम्परेचर जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ते हैं, टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज़ होता है, ठंडा होता है। तो हम बोल सकते हैं रेंज भी सब ज़ीरो लेवल, ये जाते जाते -50 डिग्री सेल्सियस से भी और नीचे तक ये जा सकता है। और अगर हम और नीचे, अगर डीप द फॉरेस्ट समुद्र की गहराई में जाए तो टेम्परेचर प्रेशर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सीड भी कर सकता है। तो फिजियोलॉजिकल फैक्टर वेल जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एनिमल, फिजिकल फैक्टर जो होते हैं वह एनिमल के जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऑर्गेनिज्म विच कैन टॉलरेट द हाई ट्रीज, बहुत से ऑर्गेनिज्म बहुत अच्छा हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर लेते हैं, जैसे कैमल, उसे बोला जाता है यूथर्मल एनिमल। ऐसे एनिमल जो कि हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर ले वो क्या कराते हैं, यूथर्मल एनिमल। पर ऐसे एनिमल भी जो होते हैं जो कि हाई टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर पाते, वो क्या कहलाते हैं, दे आर नोन एज स्टेनोथर्मल एनिमल। क्या कहलाएंगे, स्टेनोथर्मल एनिमल। ऐसे एनिमल जो कि हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर को नहीं टॉलरेट कर पाते वो कहलाते हैं स्टेनोथर्मल एनिमल, जैसे पोलार बियर। आई होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू वेरी मच।